पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक पार्टी के कार्यक्रम है, पार्टी सामाजिक न्याय पखवाड़ा एक मनाने जा रही है 7 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक, और कल पार्टी का कल पार्टी का स्थापना दिवस है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है जो चंडीगढ़ की एग्जिस्टेंस, चंडीगढ़ की होंद के विषय में है। कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री जी ने चंडीगढ़ में एक अनाउंसमेंट की थी कि चंडीगढ़ में जो है वो सेंट्रल सर्विस रूल लागू होंगे, और उसके 2 दिन बाद उसकी नोटिफिकेशन भी हो गई। और आज प्रशासन ने जो है पिछले कल उसके लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कमेटी का भी गठन जो है वो कर दिया है। चंडीगढ़ के सब एम्प्लॉइज़ यूनियन ने इस कदम का, जो उनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, बहुत भारी समर्थन किया है। और लोगों ने तो यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने अपने आप को रंग लगाकर होली का त्यौहार भी मनाया। मुझे बहुत सारे डेलीगेशन, चाहे वो टीचर्स के थे, नर्सेस के थे, फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज़ के थे, प्रोफेसर्स के थे, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने आके बीजेपी ऑफिस में लगभग 50 के करीब उन्होंने अपने प्रेस नोट भी दिए। और उन्होंने इस स्वागत के, इस घोषणा के लिए जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद किया है। चंडीगढ़ की जनता, स्पेशली चंडीगढ़ के जो कर्मचारी हैं 23,000 के करीब, जिनको ये बेनिफिट हुआ है, वो सब लोग पूरे हृदय से गदगद हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया है और इसका स्वागत किया है। लेकिन उसके बाद से पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से बयानबाजी की, जिस प्रकार से उन्होंने रेजोल्यूशन पास किए, मैं समझता हूं कि वो एक ओछी राजनीति है। स्टेटमेंट आई कि चंडीगढ़, ये सेंट्रल सर्विस रूल लागू होने से पंजाब का जो चंडीगढ़ पे है वो क्लेम कम हो जाएगा। ये जो झूठ है, इसका धरातल पे कोई बेस नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। चंडीगढ़ में 90s से पहले भी सेंट्रल रूल्स लागू थे, सेंट्रल सर्विस रूल, और उसके बाद बीच में पंजाब को फॉलो करते रहे। लेकिन अभी जब ये घोषणा हुई है तो सब लोग इसके जो है वो उन्होंने स्वागत किया है। पंजाब विधानसभा ने पिछले दिनों एक रेजोल्यूशन पास किया कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की राजधानी है और चंडीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए। और इसी प्रकार से आज हरियाणा की असेंबली में भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि उनके अपने मुद्दे हैं कि हमें हिंदी भाषी इलाके पंजाब के ट्रांसफ़र किए जाएं, SYL का पानी उनको मिले, और चंडीगढ़ से अगर राजधानी कोई शिफ्ट होती है तो उसके लिए उनको अलग राजधानी बनाने के लिए केंद्र सरकार पैसा दे। मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये जब चंडीगढ़ का गठन हुआ तो दोनों स्टेट्स की राजधानी पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़ रहा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का या हरियाणा का किसी प्रकार से राजधानी के अलावा क्षेत्रफल के हिसाब से उनका हिस्सा है। और मेरा ये मानना है कि चंडीगढ़ जो है वो हिंदुस्तान का ही सबसे खूबसूरत और विकसित शहर नहीं है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर compete करने वाला शहर है। और आज पंजाब हरियाणा का कोई भी शहर चंडीगढ़ के मुकाबले में कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता। मैं चंडीगढ़ की जनता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी या जो चंडीगढ़ की जनता है उसका जो अपना मानना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि चंडीगढ़ ना पंजाब का है ना चंडीगढ़ हरियाणा का है। चंडीगढ़ चंडीगढ़ वालों का है, चंडीगढ़ के निवासियों का है। जब से चंडीगढ़ बना है हमारी 3 पुश्तें जो हैं, यहाँ 3 जनरेशन पास ऑन हो गई हैं। डेपुटेशन पे लोग आते थे, ऑफिसर्स आते थे, कर्मचारी आते थे। शायद उस वक्त हमें टीचर्स की ज़रूरत थी, डॉक्टर्स की ज़रूरत थी, कुछ ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत थी। लेकिन अब समय आ गया कि चंडीगढ़ के बच्चे जो हैं वो अच्छे डॉक्टर भी हैं, अच्छे अध्यापक भी हैं, अच्छे इंजीनियर भी हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। तो अब चंडीगढ़ को अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी होंद का हक मिलना चाहिए।
जैसे मैंने कहा कि चंडीगढ़ सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ वालों का है। चंडीगढ़ के विषय में कोई भी डिसीजन जो है वो चंडीगढ़ के लोग लेंगे, ना कि हम कोई भेड़ बकरियों का होड़ है कि हमें जिस तरफ भी मर्जी खींच के ले जाया जाए, इधर कर दिया जाए, उधर कर दिया जाए। चंडीगढ़ की अपनी एग्जिस्टेंस है और चंडीगढ़ कोई किसी प्रकार से इस तरीके की राजनीति के लिए ये शहर नहीं है। हम अभी आज आपके माध्यम से घोषणा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है वो अलग से बनाई जाए और चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी अपनी विधानसभा होनी चाहिए, यहाँ विधानसभा का गठन होना चाहिए और पंजाब और हरियाणा का कोई क्लेम जो है वो चंडीगढ़ पे नहीं होना चाहिए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की मांग है। इस विषय में हम केंद्र सरकार में ही बात करेंगे और लोगों के बीच में जाके हम इस विषय में जन जागरण भी करेंगे कि चंडीगढ़ अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई लड़े, अब वक्त आ गया है।